वाई। अब इसकी इससे प्लस जेड एक्स की 2 प्लस जेड वाई की 2 प्लस जेड की 3 माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड की 2 माइनस जेड की 2 एक्स इक्वल टू एक्स की 3 यहाँ पर एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 एक्स वाई का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर एक कट गए, एक्स जेड का स्क्वायर देखते हैं यहाँ पे ये रहा, लेकिन क्या है एक्स है, तो एक्स जेड का स्क्वायर कहाँ है, एक्स जेड का स्क्वायर ही मिल गया, ये कट गए, एक्स की 2 वाई एक्स का स्क्वायर है और वाई है ये रहा, एक्स का स्क्वायर वाई ये आपस में कट गए, माइनस एक्स वाई जेड एक्स की 2 देखते हैं हम कहाँ पर है, ये रहा, नहीं ये रहा, माइनस जेड एक्स की 2 है, एक प्लस में एक कट गई, वाई की 3 एक तरह वाई जेड की 2 क्या माइनस वाई जेड की 2 ये कैंसिल हो गए, अब क्या बचा माइनस वाई की 2 जेड, माइनस वाई 2 की जेड कहाँ पर है, ये रहा, इससे ये कट गई, अब क्या बचा एक्स की 3 ले लिया, वाई की 3 और जेड की 3 बचा क्या माइनस एक्स वाई जेड, एक माइनस ये बचा एक्स वाई जेड और एक माइनस ये बचा एक्स वाई जेड, कितना आंसर आया एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड है देखो, और तीनों माइनस हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे प्लस 3 एक्स वाई जेड, ये क्या हमारी निकली लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। यार बहुत लंबा चौड़ा गया ये। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो दिखाई कि x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 इक्वल टू 3x वाई जेड है, हमें दिखाना है। इसके लिए हमें पहले x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे रखा है, ये समस्या थी, एक फॉर्मूला था x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3x वाई जेड, ये था जो इस प्रकार फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस जेड की x की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला था। अभी फॉर्मूला क्या हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है, क्या सिद्ध करना है कि x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 इक्वल है 3x वाई जेड की, इसे क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये होगी हमारी राइट हैंड साइड, x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड x की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ देखिए इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दे रखा है 0, 0 रखने पर तो ये भी क्या हो जाएगा 0 की किसी से भी गुणा होती है आंसर क्या होता है 0, अगर 0 की किसी से डिवाइड हो रही है तो भी आंसर क्या आएगा 0, तो x की 3
प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3xyz। तो x की वैल्यू हुई x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 इक्वल टू 3xy। हैंस प्रूफ, जो हमने प्रूफ कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14वां। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित के में प्रत्येक का मान ज्ञात करें। जो पहला है तो -12 की 3 है इंटू प्लस 7 की 3 है प्लस 5 की 3 है। और इसको यहाँ पे सबकी 3 है तो इसमें ये सब इसी का लग सकती है ना। x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 इक्वल टू जो हमने अभी प्रूव करी है। तो ये बिल्कुल सेम ऐसे दिख रहा है, इसको ऐसे ले 3 गुणा x की वैल्यू क्या है माइनस ये x होगा, ये y होगा, z होगा। y 7 है और z क्या है 5 है। तो इसको गुणा करने पर आंसर कितना आया -1260। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। अब है क्वेश्चन नंबर 14वें का दूसरा है 28 की 3 प्लस -15 की 3 प्लस -13 की 3। तो इसमें फॉर्मूला जो लगा है x की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 3 3 3 इक्वल टू 3xyz। हमने क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूव करा था। इक्वल टू ये बिल्कुल इस फॉर्म में दिख रहा है, हम क्या लाएंगे इस फॉर्म में 3 गुणा x की वैल्यू 28 y की वैल्यू -15 -13 इक्वल टू 3 गुणा 28 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो 15 गुणा 13 इक्वल टू 16 1 20। कितना है 16,120 इसका आंसर है। आप खुद गुणा कर सकते हो। आंसर है 16,380 करीब आंसर आ रहा है। आइए चेक करें। 15 10 15 30 45 कितना होगा 45 इंटू 28 गुणा 13। पहले हम 45 को 13 से करते हैं। 5 तिये 15 हसीले 4 तिये 12 1 13 1 का 5 1 का 4 5 8 5। अब इसी को 45 को हमने 13 से गुणा करा था, वह क्या करेंगे 28 से। 8 5 40 8 64 64 68 8 5 40 40 और 6 46 5 दूनी 10 और 16 1 17 5 10 1 11 0 8 1 13 हंसी ले लगी 4 1 5 1 6। कितना आंसर है हमारा 16,380। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। नीचे क्या दे रखे हमें आयत के क्षेत्रफल जिनके उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल 25 a की 2 माइनस 35 a प्लस 12 करते हैं। ये क्या दे रखे हैं आयत के क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। उसके क्षेत्रफल कितने दे रखे हैं 25 a की 2 माइनस 35 a प्लस 12। इसके तो कह रहा है लंबाई चौड़ाई हमें निकालनी है। कैसे करेंगे। ये क्या दे रखा है, ये हमें द्विघात बहुपद दे रखा है। 25 a की 2 माइनस 35 a प्लस 12 इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है 25 हमारा क्या था कि a गुणा c को गुणा करने पर
25 गुणा 12 को गुणा करने पर जो आता था उसको हमें इसके b के बराबर दिखाना होता था। तो 25a की 2 माइनस 20a माइनस 15a। 20 और 15 कितने हुए? 35। और 20 और 15 को गुणा करने पर आंसर भी कितना आता है? जो इन दोनों को गुणा करने पर आता है, प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है? पहले तो एक ए कॉमन है, दोनों में ए है, ठीक है। अब क्या कॉमन है? यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, 5 भी कॉमन है, तो क्या आ जाएगा? 5a। बचा क्या यहाँ पे? 5a माइनस यहाँ पे कितना बचा? 5a कॉमन है, 5 4 बचे, 5 चौक 20 माइनस यहाँ पे 15, यहाँ 12 है, क्या कॉमन आएगा? 3। 3 के पाने 12 भी आता है, 15 भी आता है, तो क्या आ गया? 3 बचा गया, 3 5 6 5a माइनस यहाँ क्या बचा? यहाँ 4 बचा। यहाँ देखिए दो पद सेम है, तो 5a माइनस 4 5a माइनस 3, ये दो हमारे गुणनखंड निकल के आ गए। तो एक को हम क्या मानेंगे? लंबाई, एक को चौड़ाई। लंबाई इक्वल टू 5a माइनस 4 और चौड़ाई को क्या मानेंगे? इसे 5a माइनस 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का पहला। और क्वेश्चन नंबर 15 का हम दूसरा देखते हैं। ये दूसरा कहता है क्षेत्रफल दे रखा है हमारा कितना? 35y की 2 प्लस 13y माइनस 12। ये क्षेत्रफल दे रखा है। क्या लेंगे? द्विघात बहुपद है, इसके हम क्या करेंगे? गुणनखंडन। 35 को 12 से करा 13 करते हैं। 35 को 12 से 5 10 से 3 6 7 1 का 5 1 का 3 0 420। और 420 के एक गुणा सी कितने हो? 420 हो रहे हैं। 420 के ऐसे टुकड़े करने के प्लस और माइनस करने पे आंसर क्या है? 13। ये 15 से जा सकता है, 15 30 15 दूनी 30, ठीक है। कितना बचा? 30। 42 में से 30 माइनस करेंगे 2 12, क्या हो गया? 120। ये कितने पे जा रहा है? 8 पे। तो आंसर आया 35y की 2 प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 7 चौक 28, 7 कॉमन आ रहा है और y है 5y प्लस 4 7 चौक 28 4 माइनस इन दोनों में क्या है? 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के पावर में 12 भी आता है, 15 है। 3 कॉमन हो गया तो 3 5 15। यहाँ क्या हो जाएगा? इससे माइनस खींच ले तो क्या हो जाएगा? प्लस। 3 चौक 12 इक्वल टू 0। ये सेम पद है, तो 5y प्लस 4 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो लंबाई क्या निकली हमारी? एक हमारी 5y प्लस 4 है और चौड़ाई हुई हमारी 7y माइनस 3। इसी क्वेश्चन नंबर 15 में हमें यही बताना था कि लंबाई चौड़ाई बताओ, तो हमने एक को लंबाई मानेंगे और एक गुणनखंड को चौड़ाई मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं। घनाभ कैसे होता है? ऐसे, इस शेप का। जिसमें क्या होती है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्या होती है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये होती है इसमें। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं के विमाओं के लिए सम्मत व्यंजन क्या है? आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है, घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। कह रहे इसका आयतन नीचे दिया हुआ है,
पहला क्वेश्चन है आयतन कितना दे रखा है 3x² माइनस 12x व्यंजक के रूप में दे रखा है। तो क्या है बीमाओं के लिए समय मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें बतानी है बीमाओं के लिए समय व्यंजक। इसको करते 3x² माइनस 12x इक्वल टू 0। और इसमें से क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है 3 और x कॉमन है। क्या बचा यहाँ पे x माइनस 4 बचा यहाँ पे 4 दिया 12 इक्वल टू 0। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी लंबाई इसकी 3 होगी ऊंचाई इसकी a होगी और चौड़ाई इसकी a होगी और ऊंचाई इसकी x माइनस 4 होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 16 का पहला। और क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है 12kxy² प्लस 8ky² माइनस 20k ये देता है हमें क्या निकालना है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर 0 ले लेंगे। क्या है इसका आयतन। अब इस तीनों में एक तो k भी है तो k कॉमन आ गया और क्या बचा 4 भी कॉमन है 4 दूनी 8 4 3 12 4 5 20 और क्या कॉमन है इसमें y इसमें y है इसमें y नहीं है इसलिए कॉमन ही लेंगे। क्या बचा इसमें नीचे 3y² इसमें बचा 2y और इसमें 4 5 20 5 इक्वल टू 0। अब इसे बहुपद है इसको हम और भी आगे कर सकते हैं 4k 5 या 15 के टुकड़े का है 3 5 15 हो गए 3y² प्लस 5y माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। 4k यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है y क्या बचा 3y प्लस 5 और इसमें यहाँ पे 3 होगा माइनस 1y 3y प्लस 5 इसमें कॉमन हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 4k क्या बचा 3y प्लस 5 ये कॉमन हो जाए और y माइनस 1 ये कह रहा। तो क्या बना 4k 3y प्लस 5 और ये बना y माइनस 1। तो लंबाई कितनी हुई 4k चौड़ाई 3y प्लस 5 और ऊंचाई y माइनस 1। यहाँ पर एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।